आप सभी को जय मसीह की। मैं गोविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ अगापे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज में। और आज के इस परमेश्वर के दैनिक वचन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप प्रभु में आनंदित और मगन होंगे और उसकी उपस्थिति में, उसके अनुग्रह में आगे बढ़ रहे होंगे। हालेलुया। तो आज हम परमेश्वर के वचन में कुछ और बातों को हम देखने के लिए जा रहे हैं। आज का हमारा विषय है परमेश्वर का राज। हालेलुया। परमेश्वर का राज, द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज के बारे में हम देखेंगे। परमेश्वर का राज क्या है उस विषय में हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। तो मैं चाहूंगा अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना में वचन को सुनने से पहले मैं चाहूंगा कुछ क्षण अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर का अद्भुत अगुवाई हमारे जीवन में बहुत ऐसे हो जाए। हालेलुया। तो आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। जब दयालु प्रभु, हम आपके पास आते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम में प्रभु, और हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि एक और दिन को प्रभु आपने हमारे जीवन में ऐड किया है और इस दिन के लिए हम आनंदित और धन्यवादी हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि आज इस सुबह के समय प्रभु हमारे बीच में आप कार्य करें और हमें अपने वचनों के प्रकाशन से भरे प्रभु। हर एक सुनने वालों के जीवन में आप बोले और बातचीत करें ताकि परमेश्वर का अद्भुत आत्मा हमारे बीच में बहुत ऐसे लीड करने पाए। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को, विनती को सुना है, उत्तर दिए। धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम में इस प्रार्थना को मांगते प्रभु, आमीन आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, हमारे साथ निकालेंगे मत्ती 25 सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 3 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया हालेलुया। मत्ती 25 सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 1 आयत से हम लोग पढ़ेंगे। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है। हालेलुया। इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह के द्वारा की गई। हालेलुया। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है। हालेलुया। कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। हालेलुया। तो ये वचन को हम देखने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर हम पढ़ते हैं दूसरा पद में, यहाँ पे लिखा हुआ है, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है। हालेलुया। परमेश्वर का राज निकट है। परमेश्वर का राज का क्या मतलब बनता है? परमेश्वर का राज का मतलब बनता है परमेश्वर हमारे पर अनुग्रह किया है और उसका जो है सुसमाचार, उसका जो प्रिपरेशन, परमेश्वर का राज जो हमें तैयारी करता है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का राज क्या है? हालेलुया। परमेश्वर का राज का मतलब है परमेश्वर का दिन। हालेलुया। परमेश्वर का दिन, परमेश्वर का शासन, परमेश्वर अपने लोग को बीच में जो है विराजमान है। हालेलुया। जैसा कि हम भजन संहिता में हम पढ़ सकते हैं और ये हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने जनों को जो है वो बुलाता है परमेश्वर अपने राज्य में आने के लिए। हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर की बुलाहट को सुनते हैं तो उसके राज में प्रवेश करने के लिए जो है नियुक्त किए जाते हैं। हालेलुया। नियुक्त किए जाते हैं। जब परमेश्वर के इस संसार में परमेश्वर का राज होने का मतलब है परमेश्वर का दिन जो हमारे लिए उन्होंने ठहराया है। हालेलुया। अंत के दिनों में परमेश्वर अपने जनों के साथ में इस 1000 वर्ष इस दुनिया में राज करने को जा रहा है। वहाँ कोई अशांति नहीं होगा, वहाँ कोई मारपीट नहीं होगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, वहाँ कोई जो है कोई प्रकार की गलत जो है एक्टिविटीज नहीं होगा। वो परमेश्वर के राज के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर का राज निकट है, इसलिए मन फिराना है। परमेश्वर का राज निकट, परमेश्वर के उस राज के लिए जो है हमें मन को फिराना है। परमेश्वर का राज, परमेश्वर चाहता है कि हम लोग उसके साथ में राज करें और हम जो है उस लोग न्याय करें जो इस संसार में रह रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपना बेटा बनाया है और जब वो राजा है तो हम उसके
बेटे हैं तो राजकुमार हैं। हालेलुया। तो इन बातों को हमें समझना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का राज निकट आ गया है। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर का राज में प्रवेश करने के लिए जो उन्हें चाहिए कि वो परमेश्वर की जो है अनुग्रह में उसके लहू के द्वारा धोए जाए और ताकि वो पवित्र हो जाए, क्योंकि कोई भी पापी व्यक्ति जो है वो पाप सहित जो है परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र है, इसलिए परमेश्वर के राज में हमें जो है पवित्रता के साथ में प्रवेश करना है। हालेलुया। तो हम इन बातों को समझना है परमेश्वर के राज के विषय में कि परमेश्वर का राज कैसे है। हालेलुया। एक जगह प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बोलते हैं कि परमेश्वर का राज जो बातों में नहीं है बल्कि कार्यों में है। हालेलुया। परमेश्वर का राज बातों में नहीं है, यानी कि कार्यों में करने वाला जो है। परमेश्वर का राज जो है वो एक्शन में है। अब वो कोई कहानियों में नहीं है, कोई जो है ऐसे जो है बोला गया शब्द नहीं है, बल्कि वो रियल में है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने परमेश्वर के राज को एक सैंपल के रूप में पेश किए। वो उस समय जितने भी लाचार लोग थे, जितने भी बीमार लोग थे, जितने भी जो है तंगी में थे, जितने भी दुर्बलताओं में लोग थे, वो लोग क्या करते जो है प्रभु यीशु मसीह में आकर के छुटकारा पाए, चंगाई पाए, शांति पाए और वो आनंदित हो गए। तो इन बातों को समझना है। परमेश्वर के राज में ना तो आंसू है, ना तो रोना है, ना पीसना है, ना जो है दुख तकलीफ है। परमेश्वर का राज जो है वो आनंद से भरा हुआ है, शांति से भरा हुआ है, अधिकार से भरा हुआ है। परमेश्वर का राज ऐसा है। हालेलुया। तो हम इन बातों को समझना है। परमेश्वर का राज में प्रवेश करने के लिए हमें एक एबिलिटी परमेश्वर चाहता है, वो ये है कि हम पवित्र होना है। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उस सब लोगों से बोल रहा था कि मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है। हालेलुया। तो परमेश्वर का राज में प्रवेश करने के लिए हमें पवित्र होना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के राज में प्रवेश करते हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है, पवित्र बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हालेलुया। एक और जगह हम पढ़ सकते हैं कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। तो हमें पवित्र होना बहुत जरूरी है, हमारे अंदर विश्वास होना बहुत जरूरी है, हम उसके अनुसार से चलना बहुत जरूरी है। तो हम इन बातों को समझना है और परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए हमें तैयार होना है। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, उस राज में जहाँ शांति है, अनुग्रह है, आनंद है और जो है वहाँ कोई प्रकार की परेशानी नहीं है, न रोना है, कुछ भी नहीं है। वहाँ आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। उस राज में प्रवेश करने के लिए आपको इतना मेहनत करने की जरूरत है। बस आपको एक सिंपल आपको विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर और उसमें आप प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया। तो आप इन बातों को समझें और परमेश्वर की उपस्थिति में हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। एक और वचन को हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्यों प्रवेश करना है? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के राज में जो लोग बोए नहीं गए हैं, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से काम नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के अनुग्रह में पवित्रता में नहीं जी रहे हैं, वो आग में झोंका जाएगा, वो नष्ट किया जाएगा, वो जो है काटा जाएगा, वो फेंक दिया जाएगा, उसका कोई यूज नहीं होगा। इसलिए आप चाहते हैं कि परमेश्वर के राज में प्रवेश करें, आप एक यूजफुल जो है वेजस बनना चाहते हैं, बर्तन बनना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर के राज में जो है बोना स्टार्ट हो जाए। आप उसके राज को जो है एक फलवंत जीवन जीना स्टार्ट कर दें।
हालेलुया। तो इन बातों को हमें समझने, और मैं आपको चाहता हूं कि इस विषय में और थोड़ा सा जो है डीपली हम जाएं, और इस विषय में हम थोड़ा सा और अध्ययन करने चाहते हैं, ताकि परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा हमें बातचीत करने पाए। तो और ये सीरीज को अब जो है अभी कुछ दिनों और हम कंटिन्यू रखना चाहते हैं, ताकि हम वचन की गहराई को, वचन के भेदों को हम समझने पाए। हालेलुया। तो आइए हम लोग जो है आज हम यहाँ ये वचन को यहीं तक हम रखते हैं। कल हम उसके विषय में हमारा देखने के लिए जा रहे हैं कि हम कैसे उसमें प्रवेश करना है, उसमें परमेश्वर का राज क्या है, उसका क्या क्या खास सारी बातों को हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। तो आइए हम लोग अपने आंखों को बंद कर रहे हैं और प्रार्थना करेंगे और धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर का राज जो है के विषय में कि प्रभु ने हमें योजना बना के हम उसके राज में प्रवेश करने पाए। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद कर प्रार्थना करेंगे। जीवित दयालु प्रभु, हम आपके पास आते हैं सुंदर सा समय के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु। इस दिन में प्रभु आप हमें अगुवाई करें, ताकि आपके वचन में से हर एक बात जो आज इस समय में अपने राज के विषय में बताए प्रभु, उस बातों को पर विश्वास करें और उसके लिए हम तैयार हो जाए प्रभु। हर एक सुनने वालों के जीवन में बोले, भाषित करें। परमेश्वर का अद्भुत अगुवाई इस समय में हम मांगते प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना और विनती को सुना है, उत्तर दिए। धन्यवाद देते प्रभु हर एक बातों के लिए। भविष्य मसीह के सामर्थ्य और मीठा नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। कल हम फिर मिलेंगे, इसी विषय को हम आगे जानेंगे। और अगर आप इस जो है चैनल पर नए हैं, आप पहली बार इस मैसेज को सुन रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि परमेश्वर के दैनिक वचन सोमवार से शुक्रवार सुबह, सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे यूट्यूब पर प्रसारित होता है। और हमारा मॉर्निंग लाइव स्ट्रीमिंग मॉर्निंग प्रेयर हम लोग सुबह 5 बजे से प्रत्येक दिन करते हैं। और काफ़ी इफेक्टिव, काफी पावरफुल जो है वो समय होता है, उसमें ज्वाइन होने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपको मैसेज कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बताएं, और औरों को भी आप उत्साहित करें, ताकि वो भी इस वचन को सुनने पाए और परमेश्वर के राज में आगे बढ़ने पाए। तो हम परमेश्वर आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा, परमेश्वर में आप आगे बढ़ते रहे। कल हम फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ में, इसी टॉपिक के साथ में। तब तक परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन।